हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टार्टिंग में हम फिर हमारे लिटिल यंग मास्टर जीचन को देखते हैं, जो कि एड्रेस वगैरह पूछ के उसके पास ही पहुंच आया था। वो हैरान के बच्चे, ये तुम्हारे आने की जगह तो है नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तो फिर बिना कोई जवाब दिए पैसे उसकी तरफ फेंकता है कि मैं आपको एक आवर के लिए हायर करना चाहता हूँ। इतनी रकम देख के वो अब कैसे मना करती, फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही बिल्कुल करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो जिंग यान को जिहांग नामी लड़की के साथ डेट करते ही दिखाया जाता है। वो चाहे जो बातें कर लेती इसको इम्प्रेस करने की, वो तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो यहाँ से भाग ही जाए। तभी फिर हमारे हीरोइन सुमो, जिसे जीचन ने ही हायर किया था ना, उसकी धमाकेदार एंट्री होती है। इसे देख के जिंगजैन एकदम शॉक। वो तो पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि लिंग शुआन तुम अब तक जिंदा थी, मीन इसकी वाइफ। वो तो इनके दरमियान वाली चेयर पे ही बैठ जाती है। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि इसे वहाँ से कैसे भगाए। सुमो तो बिना किसी की परवाह किए इसे जिंगजैन के बारे में बताने लगती है कि उसे क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं। खुद को इसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड ही शो करवा रही थी। ये सभी तो उसे फिर जी चैन नहीं करने को कहा था। उसने ही इसे बता दिया था कि मेरे बाबा को क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं। ये तो यहाँ पे भड़क जाती है। तभी जी चैन ने जानबूझ के इसके ऊपर ही आके कॉफ़ी गिरा दी थी। ये तो अब फिर ना दाएं देखती है ना बाएं, उसे लेक्चर देना स्टार्ट किया। अंधे हो क्या, देख नहीं सकते, मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए तुमने। ये अब जल्दी से इसकी बाबा को शिकायत ही लगाने लगा था कि देखा आंटी मुझे क्या कह रही हैं। अब ये सरप्राइज़ के क्या, ये जिंगजैन का बेटा है। खैर वो अब फिर अपने बिहेवियर पे उसे सॉरी ही बोलने लगी थी, पर जिंगजैन ने तो उसे वहाँ से जाने को ही कह दिया था, जो कि ये नहीं जाती बल्कि वहीं पे ही ढीठ बनी खड़ी रहती है। अब फिर सुम्मी को एक आइडिया आता है कि ये ऐसे नहीं जाएगी। वो जल्दी से फिर जिंग यान को किस कर लेती है कि देखो हम साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, सो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इसका पारा तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। खैर वो फिर वहाँ से चली ही गई थी। अब पीछे से ये साहब तो उसे फिर चिढ़ाने ही लगते हैं। फाइनली सुमो की डील तो ख़त्म हुई और वो फिर यहाँ पे लिटिल यंग मास्टर को गुड बाय कहती वहाँ से चली जाती है। उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका था। जी चैन तो यहाँ पे बाबा को शरारती सी स्माइल पास करता है। नेक्स्ट घर आके उसने बाबा से आज वाली हरकत पे अपोलोजाइज कर ही लिया था कि मुझे ये जिहान आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बहुत ही रूड है, इसलिए मैंने वो सब किया था। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। ये फिर जीचन को तो कुछ नहीं कहता। सोमू का एड्रेस लेके ज़रूर उससे मिलने पहुंच आया था। इस वक्त वो घर पे नहीं थी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ पे आ जाती है। वो तो इसे देख के भागना तो चाह रही थी, पर ये उसे पकड़ लेता है। साथ में उसका बर्थ मार्क भी देखने की कोशिश करने लगा था। वो तो इस बात से फिर बहुत ही नाराज़ हो जाती है कि ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिर उससे फिर बर्थ मार्क का खुद ही पूछने लगा था। वो हैरान कि कौन सा, इसके शोल्डर पे तो कोई भी निशान नहीं था। खैर फिर भी इससे वो फिर यही पूछने लगा था कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो कहती है कि क्यों, कि हम पहले कभी मिले हैं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। बस तुम्हारे ही बेटे ने आज फिर मुझे अपनी मम्मी बनने के लिए हायर किया था। उसके पैसे जो भी उसने मुझे दिए थे ना, वही ज़रूर आप लेने के लिए आए होंगे, पर वो तो मैं बिल्कुल भी आपको वापस नहीं करने वाली। ये अब उससे और मनी कमाने का पूछने लगता है, तो वो फ़ौरन से मान जाती है कि हाँ बिल्कुल मुझे और पैसे कमाने हैं। अब वो फिर यहाँ पे उसे अपना एक कार्ड थमा के अपनी फेक फियांसी बनने को ही कहने लगा था कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगा ना, तुम मुझे फ़ौरन से मिलने के लिए आ जाना। वो भी ओके कह देती है एंड देन फिर वहाँ से चली ही गई थी। अगले दिन असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चलता है कि आज तो ग्रैंडपा ने इसकी इंगेजमेंट वांग फैमिली की बेटी जिहान से तय कर दी है। वो तो इसकी मैरिज बिजनेस के लिए ही उनके यहाँ करवाना चाहते थे, पर ये उस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता कि आखिर ग्रैंडपा को मसला क्या है, वो क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। अभी तक ये तो फिर अपनी प्यारी सी वाइफ लिंग शुआन को भुला ही नहीं पाया था। इसके दिल में आज तक वही थी। नेक्स्ट हमें इंगेजमेंट पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। वांग फैमिली में एक जिहान और उसका भाई युन फैनी थे। सबको बढ़ा चढ़ा के अपने और यू फैमिली के रिलेशनशिप का बताने लगते हैं कि अभी बहुत जल्दी हम लोग रिश्ते के बंधन में बंधने वाले हैं।
इतने में फिर जिंगजियान की एंट्री हो जाती है। जिहान उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश, पर तभी सुमो जिसे जिंगजियान ने कॉल करके बुलाया था उसको देख के इसका मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। ये सबके सामने सुमो को फिर अपनी फियांसी कह के ही इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सुन के सभी एकदम शॉक। अब यहाँ पे लोग तो बातें ही बनाने लगते हैं कि अभी तो ये आई जिहान के साथ इंगेजमेंट करने वाला था ना, तो अब क्या हुआ। ये अब गुस्सा होके जिंगजियान को सिड्यूस करने पे उसे थप्पड़ मारने ही लगती है कि जिंगजियान उसका हाथ पकड़ लेता है कि मेरी फियांसी को टच करने की हिम्मत भी ना करना, आइंदा के बाद भी इससे दूर ही रहना। यून फैन भी फिर अपना लेक्चर देने के लिए इसके पास आ गया था कि तुम यूँ फैमिली कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, पर उसकी बातों की किसे परवाह। ये सुमो को लेता फिर वहाँ से चला जाता है। पीछे से ये गुस्से में दोनों स्विमिंग पूल वाली साइड पे ही आ गए थे। आज फिर उसने इसकी बहुत ही बड़ी हेल्प कर दी थी, इसलिए इसने मनी इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ही दी होती है। सो ये देख के सुमो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ में इसे थैंक यू भी बोलने लगी थी। वो तो अब इसके सामने ही अनड्रेस होके स्विमिंग करने जाने लगता है और इसे भी आने को बोलने लगा था। ये भी फिर उसकी खुशी की खातिर ही फिर पानी में कूद ही पड़ती है कि चलो पैसे तो ले लिए हैं, कुछ तो फिर रिपे करना ही पड़ेगा ना। इसने तो उसे घर पहुंच के फ़ोन करने के लिए भी कह दिया था। जब वो नहीं करती तो ये फिर खुद ही फिर उसे कॉल करके पूछने लगता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो। तो वो कहती है कि हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई हूँ। जिनचैन को शक था कि हो ना हो सुमो ही मेरी वाइफ है, सो इसलिए वो बस उसके क्लोज जाके सारी बात का पता करने की ही ट्राई कर रहा था कि बस सारा कुछ पता चल ही जाए। आखिर को वो इतने सालों से उसकी तलाश में था। पहले तो उसे पता चला था कि वो मर चुकी है, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि वो मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है। अगले सीन में हमें इसे डॉक्टर के पास ही दिखाया जाता है। 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद इसकी मेमोरी तो बिल्कुल चली ही गई थी, सो इसलिए वो फिर डॉक्टर के पास चक्कर लगा दिया करती थी। इसका डॉक्टर सी आन के पास ट्रीटमेंट कब से ही जारी था। अभी तक उसकी मेमोरी वापस तो नहीं आई थी। तभी यहाँ पे अचानक ही इसे एक मैसेज मिलता है, तो ये जल्दी से फिर वहाँ से जाने ही लगी थी। अब इसके जाते ही अचानक सी आन के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो चेंज हो जाते हैं। कुछ तो है जो ये उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या आगे चल के ही पता चलेगा ना कि उसके सामने तो इसके फेस पे स्माइल ही आ जाती है और उसके जाते ही ये इवल से एक्सप्रेशंस, कुछ तो गड़बड़ी है। जिंगजैन को जिहान ने एक होटल में ही बुलाया था, ये कह करके सुमो भी इधर ही है। वो बेचारा फिर आ ही जाता है। एक्चुअली में इसके इरादे इसे यूज़ करने के ही थे और ये भी कि बाहर इसके भाई ने जो रिपोर्टर्स का अरेंज किया था ना, उन्हें ये दिखा सके कि इसने उसके साथ बड़ी ही ज्यादती की है। उसके बाद जाहिर है इसे अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए इससे शादी तो करनी ही पड़नी थी। पर तभी सोमो की एंट्री होती है, जो कि एक वेट्रेस बन के ही इधर आई थी। उसे इसकी घटिया प्लान का किसने बता दिया था। जो उसे उस वक्त मैसेज आया था ना वो यही था। तभी तो वो फ़ौरन से जिंगजैन को रेस्क्यू करने पहुंच जाती है। आखिर को उसने अपनी फियांसी वाली ड्यूटी भी तो निभानी ही थी ना। शुन फैन अपनी बहन को इस हालत में देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम सही खड़ी थी। और फिर साथ में ये भी पूछने लगता है कि ये जिंगजियान कहाँ गया, तो वो उसे सारी बात का बता देती है। और साथ में इमोशनल भी हो गई थी कि हमारे किए प्लान पे सारा पानी फिर चुका है। सोमू को तो अब मज़ा चखाना ही पड़ेगा। वो हद से पार ही होती जा रही है। ये भी यहाँ पे उससे प्रॉमिस करता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, उसे तो मैं देख लूँगा। थोड़ी देर के बाद ये जिहान को कॉल करके बता देता है कि तुम ज़्यादा फिक्र मत करना, सुमो को किडनैप करने के लिए मैंने किसी को भेज दिया है। यहाँ पे जिंगजियान भी अपनी गाड़ी में बैठा था। वो यूनफैन को देख तो लेता है, लेकिन इसकी नज़रें उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो अब इसकी सारी बातें सुन ही चुका था। इसने तो खुद से पक्का काम कर लिया था कि अब तो सुमो से छुटकारा हमें मिल ही जाना। उसे क्या खबर कि उनके प्लान में कौन गड़बड़ी करने वाला है। इधर सोमू जो अपना काम निपटा के घर जा रही थी, उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। अब तो काफ़ी परेशानी हो जाती है कि आखिर यहाँ पे है कौन। वो पीछे मुड़ के देखती भी है, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आता। बस इसी कश्मकश में एक पर्सन आके उसे दबोच लेता है। उसने फिर यहाँ पे इसे बेहोश ही कर दिया था।
अगले ही लम्हे वो इसे पकड़ के एक बहुत ही अजीबोगरीब सी जगह पे रूम में लाया था। वो तो यहाँ पे इसकी पिक्चर से बनाने लगता है कि ये मैं मिस जिहान को सेंड करूँगा, उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को बोला है। ये उसे कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, पर वो कहाँ इसके सुनने वाला था। ये खुद से बहुत हाथ पैर तो मारती है कि यहाँ से जैसे तैसे करके निकल ही जाए, पर इम्पॉसिबल था। तभी ऊपर से जिंग जैन की एंट्री होती है। वो तो आते ही इसे जोर का थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फियांसी को यहाँ पे लाने की। इसके कैमरा से उसने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी थी और साथ ही साथ इसे वार्न भी करता है कि अपनी मिस को कह देना कि इस दफ़ा तो उसकी घटिया हरकत पे मैंने उसे माफ़ किया, पर नेक्स्ट टाइम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे इन साहब की तो फिर शक्ल देखने वाली होती है। बेचारी सुमो तो इमोशनली हो गई थी कि अगर जिंग जैन टाइम पे ना आता तो मेरा क्या हाल हो जाना था। अंदर क्या हुआ उससे बेखबर ये दोनों बहन भाई रिपोर्टर्स को एक रूम में जाने की इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे होते हैं कि वहां आपको बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिल जाएगी। अब फिर उन्हें क्या था, वो तो फौरन से फिर वहां से जाने लगते हैं कि चलो अच्छी बात है। पीछे से ये दोनों बहन भाई तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि इस दफ़ा तो हमने काम बहुत ही अच्छा किया है, सोमू से सही बदला लिया हमने, हमारी उससे जान छूट ही जाएगी। और बड़े मज़े से मटक मटक के वहाँ से जाने लगते हैं। इन्हें क्या पता कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। इधर ही उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, वो भी कहती है कि नहीं मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। और तभी ऊपर से यहाँ पे रिपोर्टर्स धावा बोल देते हैं एक्चुअली मेरा डोर ओपन ही था, और साथ में इन पे क्वेश्चंस की बौछार भी करने लगे थे कि क्या वाकई में आपकी और मिस जिहान की इंगेजमेंट ख़त्म हो चुकी है। तो वो भी ऑफिशियली फिर अनाउंस करना है मुनासिब समझता है कि यस और मेरे साथ खड़ी सोमो अब से मेरी फियांसी है। ये सुन के रिपोर्टर्स तो एकदम शॉक ही रह जाते हैं। वह उनके हाथों तो खैर बड़ी न्यूज़ लग ही गई थी, पर सोमो थोड़ी सी कंफ्यूज कि क्या सच में मुझे अब इससे शादी करनी पड़ेगी क्या। दूसरी तरफ ग्रैंडपा एकदम गुस्से में कि आखिर जिंगजियान की हिम्मत भी कैसे हुई इंगेजमेंट तोड़ने की, वो मेरी मर्जी से हुई थी और उसे मेरी मर्जी के बगैर कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिहान ने तो पहले ही इन्हें आके जिंगजियान के खिलाफ खूब सारा भड़का दिया था कि वो आजकल किसी और लड़की के चक्कर में है। अब यहाँ पे वो ज़रूर इनका कहा कभी भी नहीं टालेगा। ये तो अब इनसे ये भी इजाज़त मांगने लगी थी कि क्या मैं जिंगजियान के घर रहने के लिए चली जाऊँ, प्लीज़ मना मत करिएगा, इस तरह मैं उसका दिल जीत पाऊँगी उसके साथ रह के। तो वो भी अग्री हो जाते हैं कि ठीक है जाओ। ये अब फिर नेक्स्ट सीन में उसके घर पहुँच आई थी। फीमेल गार्ड इसे रोकने की कोशिश तो करती है पर ये नहीं रुकती कि तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली। सोमू को तो फिर जिंग जैन इधर ही लाया था, उसे देख के इसका पारा और ही ज़्यादा हाई हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ऊपर से बॉडीगार्ड के बीच में बोलने पे उसे थप्पड़ भी मार देती है कि तुम चुप ही रहो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कितनी दफ़ा कहा है कि हमारे बीच में टांगे मत अड़ाओ। अब उससे निमटने के बाद ये तो फिर इसे ही वहाँ से जाने को कहने लगी थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती कि मुझे यहाँ पे जिंग जैन लाया है, तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली। अब ये सुनना था तो ये मैडम फिर अपने गार्ड से कहकर इसे फिर टॉर्चर करने लगती है, इससे पहले कि वो अब इसे मज़ीद हाथ लगाते। ऊपर से जिंग जैन की एंट्री होती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जल्दी से आके जिंग जैन को देखने लगता है, इवन कि उसे उठा के वहाँ से जाने ही लगा था। ये अब फिर कहने लगती है कि तुम अकेले में कोई भी फैसला नहीं कर सकते हो, वांग फैमिली और यू फैमिली का ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ग्रैंडपा ने ही बनाया था, वही कोई फैसला करेंगे। सो तुम खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो और ये रिश्ता भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हमारी शादी हो के ही रहेगी, तुम चाहे जो कर लो। उसने तो उसे साफ कह दिया था कि अगर तुम मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रही हो तो भूल ही जाओ कि मैं तुमसे कोई डरने वाला हूँ, और हाँ मेरी गर्ल से आइंदा दूर ही रहना। ये कहता वो तो फिर इसे लेता अंदर ही जाने लगा था। अब तो पीछे से इसकी शक्ल फिर देखने वाली होती है कि अब तो मैं इसका काम मुकम्मल ही तमाम करके रहूँगी कि इसकी वजह से मेरा और जिंगजैन का रिश्ता एकदम ख़त्म होकर ही रह गया है। अगले सीन में हमें इन दोनों को इकट्ठे रूम में ही बैठे दिखाया जाता है। यहाँ पे सोमू थोड़ी सी एंग्री तो थी कि देखो तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मुझे दूसरी दफ़ा टारगेट किया है, अब बताओ मैं आगे क्या करूँ। उस सब के लिए वो यहाँ पे उससे अपोलोजाइज करने लगा था। साथ ही साथ उससे पूछता भी है कि सोमू क्या कभी हम पहले मिले हैं, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना।
तो यहाँ पे ये भी कह देती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, ये तो इम्पॉसिबल ही होगा कि आखिर हमने क्यों मिलना था। इसी के साथ ही हमें फिर 5 साल पहले इसका भयानक एक्सीडेंट ही होते दिखाया जाता है। यहाँ पे इसने उसे बता ही दिया था कि पहले तो मेरी मेमोरी सब कुछ ठीक थी, लेकिन 5 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। अब यहाँ पे ये तो उसके लिए बेस्ट साइकाइट्रिस्ट को हायर करने की बात करने लगा था, पर वो मना कर देती है कि नहीं, मैं ऑलरेडी ही एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, उम्मीद है कि मेरी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी, हो सकता है मुझे फिर सब कुछ याद भी आ जाए। बाहर से जी चैन की आवाज़ें ही आने लगी थी जो बाबा को ही बुला रहा था। ये फिर यहाँ पे उसे रेस्ट करने का कह के उसके पास ही जाने लगता है, लेकिन अचानक ही फिर रुक जाता है, पीछे मुड़ के इसे देखता है कि जैसे इससे कोई बात करना चाह रहा हो। लेकिन फिर पता नहीं मन में इसके क्या बात आती है कि ये फिर उससे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब पीछे से ये मन में यही सोचने लगी थी कि ये कितना नाइस पर्सन है, काश मैं इसके लिए कुछ कर सकती। दूसरी तरफ जब से जिहान को पता चला था कि उनका प्लान तो बुरी तरह नाकाम हो चुका है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अब फिर से अपने भाई को कुछ करने को ही बोलने लगी थी। ये भी उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं जिंगजैन को इतना रुलाऊंगा कि वो खुद तुमसे आके रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अपना लो। उसे तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, खुद को समझता क्या है। ये सुन के अब ये मैडम खुश के अब आएगा ना मज़ा। सोमू अपने डॉक्टर को ही विजिट करने आई थी। अब की बार उसे जो भी याद आता है वो सियान को कुछ भी नहीं बताती और साथ में यही कहने लगी थी कि ये सीक्रेट है। अब यहाँ पे इसकी शक्ल देखने वाली फिर भी फेस पे स्माइल ला के इसे फिक्र ना करने को कहता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मुझे पता है। मैंने तो अब अपने लिए एक असिस्टेंट भी हायर कर ली है, आज से वो मेरी हेल्प करेगी। अभी ये अपनी असिस्टेंट की बातें उससे कर ही रहा था कि ऊपर से उसकी एंट्री भी हो ही जाती है, जिसका नाम शुताओ था। वो सुमो को देख के यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो जाती है। ऐसा क्यों, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना। एक्चुअली में ये ऑलरेडी ही सुमो को जानती है। जिहान ने अब एक बंदा हायर कर लिया था कि ये जीचन को किडनैप कर ले। अब उनका टारगेट जीचन ही था कि ज़रूर इसे लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर हम जो भी उसे करने को कहेंगे ना, जिंगयान वही करने को तैयार हो जाएगा। सोमू डॉक्टर को ही विजिट करने जा रही थी, उसके पीछे पीछे जीचन भी था और इस बात की खबर सोमू को बिल्कुल भी नहीं होती। और तभी किडनैपर आके जल्दी से उसे फिर पकड़ लेता है। अब यहाँ पे उसकी आवाज़ तो उसने ऐसे दबा दी थी कि साथ चलती सोमू को कुछ खबर भी नहीं होती कि जीचन किडनैप हो चुका है। यही लम्हे हमें अब सोमू का ट्रीटमेंट होते ही दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी घबराई हुई थी। शुताओ इसका बर्थ मार्क देखने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे नहीं मिलता। सो हैरान कि वो कहाँ गया। अब इसे तो यही लगने लगता है कि शायद ये लिंगशुआन है ही नहीं। इसके हाथ लगाने पे सोमू ने इमेंसली अपनी आंखें खोल ही ली थी। ये अब उसे सियान के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ गया, तो ये बताती है कि किसी काम के सिलसिले में, पर अपने पीछे मुझे तुम्हारे पास ही रहने को कह गया था। तभी अचानक सोमू को फिर जिंग जैन की कॉल आती है कि क्या जीचन अभी तक तुम्हारे पास ही है, तो उसे वापस घर भेज दो। ये हैरान कि नहीं, तो वो तो मेरे साथ नहीं है। अब आगे से जिंग जैन उसे यही बताने लगा था कि वो तुम्हारे पीछे ही तो आया था, मुझे खुद वो बता के आ गया था। अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो वो फिर कहाँ गया। शुताओ जो कि इनकी बातें सुन रही थी वो थोड़ी सी कंफ्यूज कि जहाँ तक मुझे पता है जीचन तो लिंगशुआन का बेटा था ना, तो फिर इसका उससे क्या कनेक्शन। वेल जी बेचारी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जीचन कहाँ गया। इधर हमें लिटिल मास्टर को जिहान के पास ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने भाई से ही फ़ोन पे बात कर रही थी कि मैंने जीचन को पकड़ लिया है। अब इसी के थ्रू ही हम जिंगयान को धमकाएंगे। जीचन को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम बस वेट करो, अभी ही मेरे बाबा आते ही होंगे पुलिस को लेकर, तुम तो सीधी जेल में ही जाओगी। पहले ही वो इसे कोई खास पसंद नहीं करता था, अब तो उसे ये आंटी जहरी लगने लगी थी। अब फिर हम जिंगयान को देखते हैं जो कि घर से निकल पड़ा था। ये भी भागी भागी वहाँ पे पहुँचती है कि क्या जीचन का कुछ पता चला, तो वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी पता नहीं चला है। सो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में जीचन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये जो उसे रोड पे ढूंढने निकली थी तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो शुक्र है कि उस वक्त इसे जिंगयान ने देख लिया था, वो भी एक्चुअली में इधर ही था ना। वो अब इसकी तरफ भागता है और बस ऐसे ही इसुमो की याददाश्त फिर वापस से आ जाती है। अब इसी के साथ ही हमें फिर 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। शुताओ इसे अपना कोई काम करने को कह रही थी, पर ये बार बार मना ही कर देती। इधर जिंगजैन तो अपने गार्ड्स पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कि अभी तक तुम लोग मेरी मिसिंग वाइफ का पता नहीं चला सके हो, कैसे लोग हो तुम लोग।
इस वक्त असिस्टेंट उसे फ़िलहाल के लिए ग्रैंडपा के लिए रेजिडेंस में ही जाने को बोलने लगा था कि आपके भाई तो ऑलरेडी ही इस फैमिली का अब मज़ीद पार्ट नहीं रहे हैं, सो आपको ही वहाँ पे जाना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टी इसे ही दे दी गई थी। बाकी रही मिस लिंग शुआन की बात, तो उन्हें हम ढूंढ लेंगे, उसकी आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें। सो अब ये फिर थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगा था कि चलो मेरी वाइफ मिल जाएगी, पर वो नहीं मिली। शू ताओ ने अब पहले ही इसे एक काम के सिलसिले में ही जिंग जैन के क्लोज भेजा था। अब ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मज़ीद अब ये जिंग जैन को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती थी, पर वो उसे फोर्स कर रही होती है कि नहीं, तुम्हें हर हाल में हमारा काम तो करना ही होगा, वरना फिर मैंने जिंग जैन को तुम्हारी सारी सच्चाई का बता देना कि तुम क्यों उसके पास गई थी। फिर तो वो तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करेगा कि तुमने पैसों की खातिर ही उस तक अप्रोच हासिल की है। पर अब ये उसके डराने और धमकाने वाली बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली थी कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सब किसके कहने पे कर रही हो, पर मैं जिंग जैन को खुद ही सारी सच्चाई का बता दूंगी, बाद में देखते हैं फिर क्या होता। और बस तभी इस मैडम को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसने फिर यहीं पे ही उसका एक्सीडेंट कर दिया था। जिंग जैन को तो इसकी कोई भी खबर ना ही हो तो यही बेहतर होगा। उसके बाद पता नहीं कैसे ये सर्वाइव कर पाई। वह जिंग जैन का बेबी ज़रूर उसे पहुंचा दिया गया था, पर उसे शुआन का पता ना ही चलने दिया। अब फाइनली वो इससे मिल ही गई। अब सारी मेमोरीज तो उसकी वापस आ तो चुकी थी, पर उसके पूछने पे फिलहाल के लिए वो उसे मना ही कर देती है कि नहीं, मैं तो कुछ भी रिमेंबर नहीं कर पाई हूँ। वो तो खैर अब मज़ीद इसे नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसे अपने लव की कन्फेशन ही कर लेता है कि तुम चाहे सोमू हो या लिंग शुआन, पर मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद तुमसे दूर रह सकूं। वेल इसी जी चैन की फ़िक्र थी कि क्या वो मिला, तो ये उसे कहता है कि नहीं, अभी तक तो उसका कोई भी आता पता नहीं है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने सारे बंदों को भेज दिया है, वो ज़रूर मिल जाएगा। ये अभी से रेस्ट करने का कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। पीछे से इसे किसी नंबर से मैसेज मिलता है कि अगर जी चैन को बचाना है तो हमारी बताई प्लेस पे आ जाओ, बट शर्त यह है कि अकेले ही आना, किसी को मत बताना। उसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि एक्चुअली में यून फैन शू ताओ के कहने पे ही काम करता है और ये सियान के कहने पे। डॉक्टर सियान कोई और नहीं बल्कि जिंग जैन का ही स्टेप ब्रदर है, जिसे उसकी फैमिली ने कभी अपनाया ही नहीं और ना ही उसे प्रॉपर्टी में से कुछ दिया। उसका मिशन बस जिंग जैन को तबाह करना है, मीन उसकी वाइफ और उसके बच्चे को इससे बिल्कुल ही अलग कर देना, ताकि वो तन्हाई रह के अब फिर मर ही जाए। सियान ने यून फैन से कोऑपरेट इसलिए किया था कि उसे यू फैमिली का डाटा चाहिए था और उसे जिंग जैन से बदला। सो उन्होंने बहुत साल पहले लिंग शुआन को उसकी वाइफ बना के डाटा लेने के लिए भेजा था। जब उसने बाद में मना कर दिया तो इन्होंने फिर अपना उससे बदला लिया और सियान को तो वैसे ही जिंग जैन को डिस्ट्रैक्ट करना था, सो उसमें से उसने फिर इनकी हेल्प ही कर दी। तभी वो लिंग शुआन का ट्रीटमेंट भी करता आया था कि किसी दिन मुझे इसकी मेमोरी वापस आने का पता चल जाए, फिर मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा और साथ ही साथ जिंग जैन को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दूंगा। अब बाद में हमें फिर सुमो को ही दिखाया जाता है। ये भागी भागी जीचन को देखने उनकी बताई प्लेस पे ही आ गई थी, पर यून फैन ऐसे थोड़ी ही नहीं से जाने दे सकता था। इधर जिंग जैन को पता चलता है कि सोमू घर से गायब है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और अभी तक जीचन का भी कोई पता नहीं मिला है। ये सुन के ग्रैंडपा तो एकदम गुस्से में ही आ जाते हैं कि जीचन कहाँ गया। अब ये भी उन्हें बताता है कि ज़रूर आपके लाडले बेटे सियान ने ही उसे किडनैप करवाया होना, अभी तक तो वो उसे मरवा ही चुका होगा। पर ये इस बात पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अब की बार ये उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला था कि वो ज़रूर आपका ग्रैंडसन होगा, पर मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी तो बचपन से लेके आज तक उससे बनी ही नहीं थी। इसकी और जीचन के दरमियान अभी कुछ बातों को लेकर बहस जारी ही थी कि ऊपर से फाइनली जिंग जैन के बंदे इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँच जाते हैं और साथ में उसका असिस्टेंट तो इसे भी वार्न करने लगा था कि अब तो लिटिल मास्टर को हम लेके जा रहे हैं, पर तुम लोगों से जिंग जैन बॉस खुद ही निपटेंगे। ये अब जल्दी से फिर भाई को कॉल करके बताने लगती है कि वो लोग जीचन को यहाँ से लेके गए हैं। इधर असिस्टेंट जीचन के मिलने और साथ में बॉस को ये भी बताने लगता है कि आज से 5 साल पहले जो भी आपकी वाइफ के साथ हुआ था ना, उसके पीछे सारा आपके भाई का ही हाथ है और उसने वो अपनी असिस्टेंट शू ताओ से ही कह के करवाया था। अब जीचन को भी शुन फैन ने उसके कहने पे ही किडनैप किया है। अभी अभी ही मुझे खबर मिली है कि वो शुन फैन के साथ ही घूम के सारे प्लान्स बना रही है।
जीचेन तो गया हाथ से। अब तो फिर इन्होंने जिंग जैन को लिंग शुआन को बचाने के लिए इससे इसकी कंपनी का डाटा ही मंगवाया था। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जीहान मैडम इससे लव के चक्कर में बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे बस इसके पैसों से ही प्यार था और कुछ नहीं। इसे इतनी मुश्किल से अपनी वाइफ मिली थी, तो इसलिए वो इसे एक फिर पिन ड्राइव ही देने आ गया होता है कि चलो अब मेरी वाइफ को छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए वो सब इसमें मौजूद है। लिंग शुआन को उन्होंने किसी वीरान सी जगह पे छोड़ दिया था। उस बेचारी की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, इसलिए तो वो फिर यहाँ पे आते ही बेहोश हो जाती है। तभी फिर जिंग यान इसे ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुँचता है। इसे लेके वो बहुत ही परेशान हो गया था, तो जल्दी से इसे उठा के फिर वहाँ से जाने लगता है। अब वो मज़ीद कोई भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हमें अब सियान को ही दिखाया जाता है, जो कि कुछ बंदों को कुछ मनी दे के अपना एक काम करने को ही कह रहा था कि अगर कोई भी मैस किया ना तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। इस दफ़ा इसका प्लान जिंगयान की बजाय यून फैन को ही सबक सिखाने का था कि जिंगयान से तो मैं बाद में निमट लूँगा, पहले इसे तो कहीं साइड पे करूँ। अभी हमें सही से इसका विलन वाला रूप देखने को मिलता है। जिंगयान शुआन को घर लेके आ गया था। इतनी देर सोने के बाद अब जाके उसकी आंख खुली थी और उठते ही वो इसे सारी बात का भी बताने लगती है कि मेरी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। 5 साल पहले मैं शुताओ के कहने पे ही तुम्हारी क्लोज आई थी, पर फिर जब मुझे पता चला कि मैं एक बेबी की मम्मी बनने वाली हूँ तो फिर मैंने उसके लिए काम करने से मना कर दिया था। पर उसने फिर रिवेंज में आके मेरा एक्सीडेंट ही करवा दिया। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है उन्होंने मुझे कहाँ भी रखा। मेरा बेबी फिर बाद में तुम्हें पकड़ा दिया गया। मैं वो तो उस सब के लिए उससे अपोलोजाइज करने लगी थी कि मैंने तुम्हें बहुत ही डिसअपॉइंट किया है ना। वो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता। उसे बस 5 साल पहले इसे खोने का ही दुख था और साथ में इसे ये भी कहने लगता है कि वो बस मेरी लाइफ का बहुत ही बुरा टाइम था जब मैंने तुम्हें खोया। तुम्हारे बगैर मुझे जीचन का ख्याल रखने में बहुत ही दिक्कत हुई। वेल, जो हो गया सो हो गया। दोनों ही मेकआउट कर लेते हैं कि हमें उन बातों को अब नहीं दोहराना चाहिए। सो इनके बीच हमें अब क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलता है। दोनों इंटीमेट ही हो गए थे। दूसरी तरफ युन फैन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि जिंग यान ने तो उन्हें खाली ही पिन ड्राइव दे के धोखा ही दे दिया था। ये लोग अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का सोचते हैं कि ये ना हो कि कोई पुलिस को बुला के हमें पकड़वा ही दे। इसने अपनी सिस्टर को भी सामान वगैरह पैक करने का कह दिया था। इसे यहाँ पे थोड़ा सा सियान का सहारा तो होता है कि वो बस हमें कुछ भी नहीं होने देगा। वह ये तो जस्ट जीहान की गलत फहमी ही थी, बट जुन फैन उसे भी उसका बता देता है कि वो अब हमारा बिल्कुल नहीं रहा। डर तो मुझे ज़्यादा है ही उसी से। अगले दिन शुआन ने सुबह ही सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाया था। अब ये अपसेट कि मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा था कि तुम फिर से मुझे छोड़ के चली जाओगी। अब वो फिर उसके पास आके उसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि उसका भाई आजकल एक टावर की बेसमेंट में बहुत ही आ जा रहा है। कुछ तो खिचड़ी वो पका ही रहा होगा ना, जिसका अब फिर उसे पता चलाना था। यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को एक काम करने के लिए भी कह देता है। वो क्या है फिलहाल उसके लिए हमें कुछ भी नहीं बताया गया। शुताओ के फ़ोन करते ही यून फैन ने उसे अपनी सारी प्लानिंग्स का बता दिया था कि मैं तो सीक्रेटली इस कंट्री से जा रहा हूँ, तुम भी केयरफुली रहना। वो भी फिर ओके कह देती है। और तभी इधर कुछ लोग यून फैन को पकड़ने के लिए आ चुके थे। इस पे लिंग शुआन को इंजर्ड करने का ही इल्ज़ाम लगाया गया था। अपने भाई की गिरफ्तारी पे ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसे लगता है कि ऐसा सियान नहीं करवाया होना है, सो उससे अपना बदला लेने का ये तो डिसाइड कर ही चुकी थी। दूसरी तरफ जिंग यान, जो कि वर्क कंप्लीट करके अब घर ही जा रहा था, अचानक ही उसे एक किडनैपर आके पकड़ लेता है। और ऐसा उसके भाई नहीं करवाया था। वाल अगले ही सीन में हमें फिर उन दोनों को साथ में ही दिखाया जाता है। और वो तो फिर अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा डरा धमका रहा था कि मैं तो अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसकी खातिर पहले ही बहुत साल वो बहुत ही जलील हुआ था। खुद तो फिर उसने कब्जा कर लिया सारी इनहेरिटेंस पे। अब साथ में वो इससे यही तो बदला लेना चाह रहा था कि तुम्हारे लिए ही मैं इतने साल रुला हूँ, अब मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सियान तो शुआन को कॉल मिला के उसका पति ही दिखाने लगा था कि ये अब मेरे कब्जे में है, आके छुड़ाना है तो छुड़ा लो। अब अपनी वाइफ को ऐसे ही अपने लिए बुरी तरह परेशान होते देख के जिंग जैन को काफ़ी बुरा लगता है। और बस यही एक्सप्रेशंस तो एक्चुअली में सियान उसके फेस पे देखना चाहता था।
आज उसके असली रूप का शुआन को भी पता चल ही गया था कि ये उसका डॉक्टर नहीं था, बल्कि ऐसे ही खामखा में उस पर इसने नज़र रखी हुई थी और कुछ नहीं। ये अब असिस्टेंट को कॉल करती है। जिंगजियान के पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस थी जिसमें उसने सियान की वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वो खुद एतराफ़ी जुर्म कर रहा था और ये भी कि उसका यूनफैन और फिर शूताओ ने ही साथ दिया था। अब बस इन्हें जैसे तैसे करके जिंगजियान को सियान के कब्जे से बचाना था। जिंगजियान बात करने के बहाने से इसे अपने क्लोज आने को बोलता है। वो भी फिर क्यूरियस होके उसके पास आने ही लगा था। अब जैसे वो इसके क्लोज आता है, इसने तो उसके सर में जोर की टक्कर ही मार दी थी, जिसके बाद वो तो फिर वहाँ से भागने की कोशिश ही करने लगा था। उसके जाने के बाद गार्ड्स को कुछ होश आता है और वो भाग के अपने बॉस को देखने लगे थे कि क्या आप ठीक है, आपको क्या हुआ। वो तो अब यहाँ पे होश में आते ही उन्हें बहुत सारी डांट पिलाने लगता है और साथ ही साथ उन्हें जिंगजियान के पीछे जाने को भी बोलने लगा था कि वो यहाँ से भाग गया है और तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, जाओ जाके उसे पकड़ो बेवकूफ़ों। अब तो अगर वो आप लोगों को मिल ही जाए ना तो उसे फिर वहीं पे मार ही देना, अब बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अगर वो हमारे हाथों से निकल के भाग गया ना तो उसने पुलिस को जाके सारी बात का बता देना है। मैं तो खैर मरूंगा ही सही ना, तुम लोगों ने भी फिर फंसी जाना है। इधर ही अब फिर हमें जिंगजियान को ही भागते दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब तो थी ही सही, फिर भी वो अपनी वाइफ और बच्चे की खातिर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उनके लिए जीना है, उन्हें बेटर फ्यूचर देना है। अब सियान मुझे उनसे सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वैसे भी उसने बहुत ही तमाशा कर लिया है, अब तो मैं उसे उसके प्लान में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। इस प्लेस के बाहर हमें पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें ही सुनाई जाती हैं। मैं उन्हें शुआन नहीं भेजा था, उनका डाटा इन्हें मिल जो चुका था। अब वो सुन के सियान थोड़ा घबरा रहा होता है कि उन्होंने अब तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा। अब वो यहाँ से भागने की फिर प्लानिंग ही करना स्टार्ट कर देता है। शुआन जिंगजियान के नंबर पे बहुत सारी कॉल्स करती है पर वो तो पिक ही नहीं कर रहा था। फाइनली भी वो फिर फ़ोन उठा ही लेता है और इसे एड्रेस का ही बताने लगा था कि इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, सो जल्दी से मुझसे लेने के लिए आ जाओ। साथ में ऐसे ही बहकी बहकी बातें भी कर रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने मर ही जाना है। शुआन तो फिर फ़ौरन से उसे ढूंढते ढूंढते इसी प्लेस पे ही पहुंच आई थी और साथ में उसे तसल्ली भी देने लगती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करो। अब वो जल्दी से गाड़ी में से निकल के उसे तलाश करने के लिए भागती है और फिर इधर ही ये तो फिर बेहोश होकर नीचे ही गिर गया था। इवेंचुअली शुआन ने उसे ढूंढ ही लिया था। अब उसे इतनी बुरी हालत में देख के वो बेचारी काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है कि ये क्या हो गया इसके साथ। ये इंसान बिना पता नहीं क्या चीज़ है, खुद को सुकून देने के लिए और खुद की खुशी की खातिर दूसरे पर्सन की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं करता, उन्हें हर्ट करने के लिए हर हद तक जाता है, जैसा कि सियान ने किया। ठीक है, तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिला, तुम जाओ अपनी खुद की मेहनत से कमाओ और ऐसे ही खुशी खुशी फिर अपनी फैमिली बना लो। सियान किसी प्लेस पे अभी यहाँ पे खड़ा ही था और साथ ही साथ श्रोताओं को ही कॉल मिला रहा होता है कि पुलिस हमारे पीछे है, तो तुम जल्दी से सामान पैक करके कहीं चली जाओ। इधर ही मैडम जिहान भी अपना बदला लेने के लिए फुल रेडी थी और बस जैसे श्रोताओं ने शुआन को हिट किया था ना, वैसे ही ये जाके सियान का काम तमाम कर देती है। ये बदले का चक्कर ना कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसे हिट करने के बाद ये तो जल्दी से फिर वहाँ से भाग गई थी। इतने में शुताओ इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँच जाती है। सियान की डेड बॉडी देख के इमोशनल होकर फिर उसकी तरफ भागती है कि ये तुम्हें क्या हो गया, किसने तुम्हें मारा। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक दफ़ा श्रोताओं को इसी ने ही पनाह दी थी कि अब से तुम अकेली नहीं होगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब देखो ना, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते करते खुद की लाइफ ही ख़राब कर बैठे, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट डे हमें इन दोनों को साथ में ही दिखाया जाता है। चलो ये तो अपनी लाइफ में खुश थे ना, जो इंसान ट्रू लव करता है ना उसकी खातिर फिर उसे आग का दरिया ही क्यों ना पार करना पड़े, वो तो करता है। एक दूसरे का वेट करते करते दोनों फाइनली एक हो ही गए थे। बाद में ये शुताओं से जेल में ही मिलने आ गई थी। शुआन बस उसका फेस ही देखना चाहती थी कि हार के वो किस हाल में है। इसने जो उसे पेन दी थी ना, बस वही वो उसके फेस पे देखना चाहती थी और कुछ नहीं। इसके बाद वो फिर सीधा अपने घर ही आ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे मैसेज करके जियांग ने डेट पे ही बुलाया था। भी फुल तैयार होके बिल्कुल उसी प्लेस पे ही पहुंच आई थी जहाँ पे वो अक्सर ही अब मिल लिया करते हैं। और बस इनके इसी हैप्पी से मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ कमेंट भी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। थैंक यू।